अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन से तेज बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में लैंडस्लाइड, बादल फटने और बारिश से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में 44 लोगों की जान चली गई। मौसम विभाग ने राज्य में 16 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। शिमला के समर हिल इलाके में स्थित शिव बावड़ी मंदिर भारी बारिश की वजह से भूस्खलन की चपेट में आ गया। 15 से 20 लोग मलबे में दबे हुए हैं और अब तक 2 बच्चों समेत 9 शव निकाले जा चुके हैं। बाकी की तलाश जारी है। लगातार हो रही बारिश और पहाड़ी से गिरे पत्थरों की वजह से मंदिर में रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत हो रही है। मंदिर के ऊपर मलबे के साथ 4 से 5 पेड़ आ गिरे, इससे ज्यादा नुकसान हुआ है। एसडीआरएफ, आईटीबीपी और पुलिस और स्थानीय लोग रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। जेसीबी मशीन से मलबा हटाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। गृह मंत्री की उपस्थिति में आज अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा निकाली गई। करीब 1.5 किलोमीटर की लंबी यात्रा घाटलूड़िया से शुरू हुई। इस मौके पर सीएम भूपेंद्र पटेल, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। अपने संबोधन में गृह मंत्री ने कहा कि मैं आज की युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूं कि आज़ादी पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने जो अथक संघर्ष किया है, अपने प्राणों की आहुति दी है। युद्ध भूमि में अनेक लोगों को तोपों के सामने खड़े हो गए थे, क्योंकि उनका जुनून ही आज़ादी हासिल करना था। हमारे पूर्वजों का बलिदान युवा पीढ़ी के लिए एक संस्कार है। आज हम देश के लिए मर नहीं सकते, लेकिन जी सकते हैं। 15 अगस्त 2023 से 2047 तक हम आज़ादी का अमृतकाल मनाएंगे। 77वें स्वतंत्रता दिवस के पहले शुरू हुए हर घर तिरंगा अभियान में गृह मंत्री अमित शाह ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने दिल्ली में अपने बंगले पर तिरंगा फहराया। वीडियो में वे पत्नी सोनल के साथ तिरंगा लगाते नजर आ रहे हैं। देश भर में तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा अभियान के तहत बाइक रैली, जनसभा और इवेंट्स किए जा रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान की वेबसाइट पर अब तक 6 करोड़ से ज्यादा सेल्फी अपलोड की जा चुकी है। कांग्रेस महासचिव सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भाजपा के वोटरों को राक्षस प्रवृत्ति का बताया है। सुरजेवाला ने हरियाणा के कैथल में उदय सिंह किले पर आयोजित जन आक्रोश रैली में कहा, भाजपा को जो समर्थन करता है या जो भी उन्हें वोट देता है वह राक्षस प्रवृत्ति का है। मैं उन्हें महाभारत की धरती से शाप देता हूं। सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की गठबंधन सरकार राक्षस है, जो युवाओं से नौकरी के मौके भी छीन रही है। सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ का युवा नौकरी करे और अपना भविष्य बेहतर बनाए। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सुरजेवाला के बयान पर कहा, राक्षस प्रवृत्ति वाले परिवार में जन्मा व्यक्ति ही इस तरह की सोच रख सकता है और इस तरह के बयान दे सकता है। यह एक असंसदीय भाषा है और इस पर जरूर संज्ञान लिया जाएगा। आज भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है। इस मौके पर पाकिस्तान के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल असीम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान को पता है कि उसे अपनी आज़ादी कैसे बचानी है। रविवार देर शाम पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी काकुल में आज़ादी परेड को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा, धरती पर कोई ताकत नहीं है जो पाकिस्तान को खत्म कर दे। आर्थिक तंगहाली, आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे पाकिस्तान के लोगों को आज़ादी पर भाषण देते हुए मुनीर ने कश्मीर का भी मुद्दा छेड़ा। उन्होंने कहा, जैसे हमें 76 साल पहले आज़ादी मिली, वैसे ही कश्मीर के लोगों को भी कब्जा करने वाली ताकतों से आज़ादी मिलेगी। 11 से 13 अगस्त का वीकेंड इंडियन सिनेमा के लिए सबसे ऐतिहासिक रहा। पिछले 100 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ। 4 फिल्में गदर 2, OMG 2, जेलर और भोला शंकर ने मिलकर 400 करोड़ का बिजनेस किया। पहली बार एक वीकेंड में 2.10 करोड़ दर्शक थिएटर में फिल्म देखने पहुंचे। गदर 2, OMG 2 हिंदी फिल्म है, वहीं रजनीकांत की जेलर और तमिल और चिरंजीवी की भोला शंकर तेलुगु फिल्म है। सोमवार को प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने बयान जारी कर ये कंफर्म किया कि पिछले 100 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक वीकेंड में 2 करोड़ से ज्यादा दर्शक थिएटर पहुंचने का रिकॉर्ड भी 10 साल के बाद बना है। बीता रविवार हिंदी सिनेमा के लिए अब तक का सबसे कमाऊ रविवार साबित हुआ। गदर 2, OMG 2 और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने मिलकर 72 करोड़ का बिजनेस किया है। पंजाब की सियासत में अब भाजपा और आप के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि पंजाब सरकार ने प्रदेश के शहीद स्मारकों पर लिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को हटा दिया है। ऐसे में भाजपा ने पंजाब की आप सरकार पर गलत कार्रवाई के आरोप लगाए हैं। भाजपा के आरोप और सवालों पर पंजाब की आप सरकार ने जवाब दिया है। राज्य सरकार ने कहा कि शहीद स्मारकों पर केवल शहीदों के नाम ही होने चाहिए। वहीं पंजाब भाजपा के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि प्रदेश की मान सरकार ने शहीदों की यादगारी पत्थरों से पीएम नरेंद्र मोदी का नाम हटा दिया है।
उन्होंने प्रदेश सरकार की इस कार्रवाई को गलत ठहराया है। स्पष्ट है कि इस मुद्दे पर आगामी दिनों में भाजपा और आपके बीच खींचतान बढ़ सकती है। 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा कि सभी देशवासी उत्साह के साथ अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यह दिन हम सबके लिए गौरवपूर्ण और पावन है। चारों ओर उत्सव का वातावरण देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। जाति, पंथ, भाषा और क्षेत्र के अलावा हमारी अपने परिवार और कार्य क्षेत्र से जुड़ी पहचान भी होती है, लेकिन हमारी एक पहचान ऐसी है जो इन सबसे ऊपर है, और हमारी वह पहचान है भारत का नागरिक होना। स्वतंत्रता दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हम केवल एक व्यक्ति ही नहीं हैं, बल्कि हम एक ऐसे महान जन समुदाय का हिस्सा है जो अपनी तरह का सबसे बड़ा और जीवंत समुदाय है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिकों का समुदाय है। गुजरात हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह द्वारा मानहानि मामले में उनके खिलाफ मुकदमे पर अंतरिम रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने दोनों को 11 अगस्त को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। केजरीवाल और संजय सिंह की तरफ कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील मिहिर जोशी ने कई दलीलें रखते हुए दोनों को राहत देने की मांग की थी। इसके जवाब में जस्टिस समीर दवे ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, पिछली सुनवाई के वक्त दिल्ली में बाढ़ आई हुई थी, तब दोनों को समय दे दिया गया। अब जब दिल्ली में सब ठीक है तो फिर कोर्ट में पेश होने में क्या परेशानी है। भारत की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अमीरों की लिस्ट में लंबी छलांग लगाई है। काफी लंबे समय के बाद दुनिया के अमीरों की लिस्ट में मुकेश अंबानी के स्थान में बढ़ोतरी हुई है। वहीं सिर्फ एक दिन में अंबानी ने 22.3 करोड़ डॉलर की कमाई की है। जनवरी में अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से गौतम अडानी की संपत्ति में तेजी से गिरावट हुई है। ऐसे में मुकेश अंबानी भारत के अमीरों की लिस्ट में टॉप पर बने हुए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 96.4 अरब डॉलर है। मुकेश अंबानी दुनिया के 11 सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। इससे पहले वे 13वें पायदान पर थे। मुकेश अंबानी ने फ्रांस और मैक्सिको के बीच अरबपतियों को पीछे छोड़ते हुए यह मुकाम हासिल किया है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मुकेश अंबानी की संपत्ति एक दिन में $223 मिलियन बढ़ी है।